श्री राधे हर हर महादेव। नवरात्रि पर्व आरंभ हो चुका है और नवरात्रि पर्व में करने वाले कुछ विशेष उपाय लेकर हम आपके सामने उपस्थित हैं। यदि आप मानसिक, आर्थिक और इतना ही नहीं, मन में कुछ ऐसे विचार चल रहे हैं कि ऐसा करने से ये होगा या नहीं, ये परीक्षा देने तो हम जा रहे हैं पर इस परीक्षा में हम उत्तीर्ण हो पाएंगे या नहीं, इसी प्रकार के यदि आपके मन में भी कुछ विचार चल रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए है। और आप बहुत सारी बातों से बहुत परेशान रहते हैं, कोई कार्य करने में आपका मन ही नहीं लगता, तो आप नवरात्रि के किसी भी दिन प्रातःकाल जब स्नान आदि कर लें, उसके बाद एक तांबे के लोटे में जल लें और उस जल को अपने ऊपर 11 बार घुमाएं और एक बार एंटी क्लॉक उल्टा घुमाएं। उसके पश्चात उस जल को ले जाकर आपको करना क्या है, नीम के वृक्ष के नीचे ढाल आना है, यानी कि चढ़ाए आना है। क्योंकि पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि नीम के वृक्ष के नीचे साक्षात 9 देवियां वास करती हैं अपनी 64 योगिनी के साथ। तो यदि नीम के वृक्ष के नीचे लगातार हम 3 दिन यह उपाय करते हैं तो हमारे मन को बहुत शांति प्राप्त होती है और हमारा मन एकाग्र होने लगता है। नवरात्रि के दिनों में माता दुर्गा की पूजा में नीम की पत्तियों को शामिल अगर हम करते हैं तो माता शेरावाली हमसे बहुत प्रसन्न होती हैं। कहने का सीधा तात्पर्य है कि यदि हम नीम के वृक्ष की पूजा करते हैं और उनकी कुछ पत्तियां माँ को चढ़ाते हैं, नीम के वृक्ष की लकड़ियों से यदि हवन में उपयोग करते हैं, तो ऐसा करने से नकारात्मकता तो दूर होती ही होती है, साथ ही साथ ऐसा माना जाता है कि शनि और केतु के योग से मुक्ति प्राप्त होती है। नवरात्रि के दिनों में माता की विशेष पूजा अर्चना के साथ नीम के वृक्ष की पूजा का एक विशेष महत्व है। नीम का वृक्ष जितना कड़वा होता है ना स्वाद में, उतना ही अधिक लाभकारी होता है, क्योंकि नीम के वृक्ष के नीचे साक्षात 9 देवियों का वास होता है और 9 देवियां अपनी 64 योगिनी के साथ जब 9 दिन नीम के वृक्ष के नीचे निवास करती हैं और जो भी वहाँ जल चढ़ाने जाता है, शक्कर भोग जो भी समर्पित करता है, साथ साथ एक दिया जलाता है, तो उसे भरपूर आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसी के साथ यदि आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, वो बहुत बीमार रहता है या उसको बार बार नज़र लगती है, तो आप नवरात्रि में या नवरात्रि के बाद भी किसी भी दिन यह उपाय ज़रूर करें। आपको यह उपाय इतना फलकारी लगेगा कि आप स्वयं इसे अपनाने लगेंगे। करना क्या है, आपको 1 लोटा जल लेना है। जो बच्चा बीमार रहता है, रात को उसके सिरहाने दाहिनी तरफ उस लोटे में एक सफ़ेद पुष्प डालकर रख देना है। प्रातःकाल बिना कुछ बोले उस बच्चे का नाम लेते हुए कि हे देवी माँ, इसके रोग, इसकी नज़र को दूर करो। इस जल को कोई भी घर का सदस्य, माँ, पिता, भाई, बहन, नीम के वृक्ष में इस जल को समर्पित कर दें। आप देखेंगे बच्चे पर इसका बहुत ही अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। नीम के वृक्ष की पूजा गुरुदेव बताते हैं कि दक्षिण भारत में साक्षात माँ के स्वरूप में की जाती है। वहाँ पर नीम के वृक्ष को लहंगा चुनरी बनाते हैं, मंगलसूत्र और सिंदूर चढ़ाते हैं, क्योंकि नीम के वृक्ष में माता रानी वास करती हैं। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना है। श्री राधे हर हर महादेव।